हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारा जो बीएसवी बोर्ड जो है हमारा, वो ट्वेल्थ का जो एग्ज़ामिनेशन है उसका मॉडल पेपर जो उन लोगों ने अपलोड किया है, वो उसी का मॉडल पेपर है बायोलॉजी सब्जेक्ट का। तो इसमें जो टोटल है वो क्या क्या, जो पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो देख लेते हैं। तो ये जो है वो आपके लिए अभी अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप लोग चाहते हो तो मैं स्लो मो में कर रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ लेना खुद से। जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूँ, तो इसमें जो 70 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से आपको कोई सा भी 35 क्वेश्चंस बनाने हैं, और सारा का सारा क्वेश्चन जो होगा जो एक एक मार्क का होगा। फिर नेक्स्ट में हमारा है कि इसमें कि इसके बाद जब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो सेक्शन बी में हमारा आएगा 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2-2 मार्क के होंगे, जिसमें से कि आपको 20 में से कोई सा भी आपको 10 बनाना है। फिर हमारा आएगा इसके साथ में ही 6 मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से कि आपको कोई सा भी 5 बनाना है, जो 5-5 नंबर का होगा, जिसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन बनाना है, यानी 3 × 5 15 नंबर का हो जाएगा ये आपका। फिर तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा टेप्टल कोशिका होती है। जो टेप्टल सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, तो पॉलीपोलाइड होते हैं, यानी बहुगुणित। सो नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, केला उदाहरण है। केला किसका उदाहरण है, तो पार्थेनो कॉपी का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही हमारा। अनिशेक अनिशेक का फलन, क्या पढ़ते हैं आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, खमीर का उपयोग इनमें इनकी तैयारी में की जाती है। तो जो ईस्ट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, तो ईस्ट किसके प्रिपरेशन में यूज होता है, तो इथाइल अल्कोहल का। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल इज अफेक्टेड बाय। तो जो फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किससे अफेक्ट होता था, ऑप्शन डी सही होने वाला है इसमें, एलिच, एफएसएच एंड एस्ट्रोजन, जो फीमेल का एस्ट्रोजन होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है सेक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड नरिशेस द स्पर्मेटोजोआ, यानी जो किस ग्रंथि का जो स्राव होता है शुक्राणुओं को पोषित करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड और पोरस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बाह्य निषेचन इनमें होता है, यानी जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है किसमें होता है, तो जेलीफिश एंड जो सी स्टार होता है, दोनों में होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, साइनोगिड सील और जो सीनोजीड जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन हमारा ए, कैसे होती है, अगुणित, हैप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ऑटोगेमिस पोलिनेशन टेक प्लेस इन। जो ऑटोगेमिस पोलिनेशन होता है वो किसमें टेक प्लेस जो होता है, तो जो ये जो होता है हमारे क्लेस्टोगेमी जो होते हैं उसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा, द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय टेटनस अफेक्ट्स। जो टेटनस द्वारा उत्पन्न विष जो प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है, तो ये करता है हमारे वॉलेंटरी मसल को, यानी स्वैच्छिक मांसपेशियों को। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ओंकोजेनिक वायरस इज ए पैथोजेन ऑफ। जो अबूर्दीय जो विषाणु रोगजनक है वो किसको प्रभावित करते हैं, मतलब जो रोगजनक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन ए, कैंसर के। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पौधों में तृणमारक प्रतिरोधक जीन होता है, जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन ऑफ प्लांट इज। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा, एच डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है वो किससे बनता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसमें से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। अब आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा कि जो पेनिसिलिन है उसका जो खोजकर्ता कौन थे। सो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा नेक्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा है, हाइड्रोसेव द पायनियर कम्युनिटी इज फॉर्म बाय। तो जो जलक्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं, तो कौन करते हैं, तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, जो पाद पलवक जो होते हैं वो करते हैं निर्माण इसका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, क्रस्टूस लाइकिन का उदाहरण है। सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्रस्टेज लाइकिन जो है कौन सा है, तो राइजोकार्पोन, यानी ऑप्शन सी सही होने वाला है इसमें हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है। तो यूक्रोमैटिन ऑफ जो क्रोमोजोम इज कौन सा होता है, तो
इसमें न्यूट्रल एंड जेनेटिकली एक्टिव दोनों होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर हमारा, बोथ बी एंड सी। सॉरी सॉरी, जो जो एक्टिव एंड इनएक्टिव दोनों होता है, ऑप्शन डी सही होने वाला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है? तो ऑप्शन सॉरी, हाइब्रिड विगोर occurs due to which event in the following? तो इनमें से कौन से जो प्रोसेस है उसके कारण जो होता है हाइब्रिड विगर्स होता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी, जो विषम युग्मता जो होता है उसके कारण होता है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17। तो जफरवंडी, मुर्रा एंड महसाना और ब्रीड्स ऑफ, तो ये जो तीनों हैं वो किसके जो प्रजाति हैं या नस्लें हैं? तो ये हैं बफेलो की, तो ये भैंस की नस्ल है। सो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, मछली के फ्लॉर्स में प्रचुरता होती है, तो फिश फ्लॉर इज रिच इन, जो फिश में होता है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन। तो राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन सी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बाइनरी फिजन इज लॉन्गिट्यूडनल इज, जो अनुदैर्ध्य विखंडन होता है वो किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन डी, पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्चेंटिया इज ए डायोसियस प्लांट एंड इट्स 6 ऑर्गन डेवलप ऑन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एंथ्री डाइफोर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप होता है, द जेनेटिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी, इसका जो जीनोटाइपिक यदि पूछा जा रहा है तो इसमें हो जाएगा 1:2:1, और यदि फिनोटाइपिक रेशियो पूछा जाता है तो हो जाता है 3:1। सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको जीनोटाइपिक की जगह फिनोटाइपिक करके, तो यदि फिनोटाइपिक होता है इसका ऑप्शन सी हो जाता सही, लेकिन यहाँ पे जीनोटाइपिक पूछा गया तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ए जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर, द फेनोमेनन इज कॉल्ड, तो एक जीन युग्मक जो होता है दूसरे को प्रभाव को जो छिपाता है, तो ये घटना क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एपिस्टेसिस, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म इज, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा हमारा ऑप्शन डी, लिचेन, यानी लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, चरमोत्कर्ष, सॉरी यार हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, द नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन, तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेचर ऑफ क्लाइमेट कम्युनिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो क्लाइमेट पे ही डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, एन ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट इज, तो जो एक बाध्य जड़ परजीवी है वो क्या है? वो कौन सा है इसमें से? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कुस्क्यूटा, यानी अमरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, एक उत्परिवर्तन प्रदूषक है यानी ए म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सी सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज, तो इसका जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही है हमारा, डीडीटी। ये भी बायोडिग्रेडेबल है, ये भी है, ये भी है। सो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? तो वेर इज स्पर्म डेवलप, तो स्पर्म का डेवलपमेंट कहाँ होता है? तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा, सेमिनिफेरस टेबल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, रिलैक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो रिलैक्सिन हार्मोन होता है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा हमारा, ओवेरी या अंडा से। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, गैस्ट्रोला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है, जो गैस्ट्रोला एज ए पोर नोन एज, सो क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर, ऑप्शन सी होने वाला है राइट इसमें हमारा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा है, मनुष्यों के अंग, अग्र अंग तथा पंछियों के पंख होते हैं, फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन एंड बीइंग्स ऑफ वर्ड्स आर, क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स, तो अवशेषीय अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, सॉरी इसका राइट आंसर जो होगा होमोलॉजिस्ट होगा शायद, आप लोग इसको अच्छे से चेक कर लेना, बट मेरे ख्याल से राइट आंसर होमोलॉजिस्ट ही होने वाला है। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, होमोलॉजिस्ट, यानी समजात अंग। 32 हमारा, मछलियों का काल कहलाता है, जो एज ऑफ फिशेस इज कॉल्ड, तो 32 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिवोनियन, यानी
इसका डेवोनियन बोलते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, लॉ ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, तो इसको किन्होंने प्रपोज किया था? तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी वॉन वेयर, या ऑप्शन डी वॉन वेयर। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, उच्च भंडारकरण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है, ए ट्रांसजेनिक प्लांट हैविंग हाईएस्ट स्टोरेज प्रोटीन इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आलू, यानी ऑप्शन बी सही है हमारा, पोटैटो। मेल्टिंग ऑफ डीएनए एट 70 डिग्री सेल्सियस इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ विच बॉन्ड, यानी डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, हिंदी इंग्लिश वाले देख लेते हैं। बायोलिस्टिक गन इज सुटेबल फॉर, तो बायोलिस्टिक गन किसके लिए होता है? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए। 37 है हमारा, भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? तो बी साहिनी, ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा हमारा। फिर है हमारा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम फंगल सेल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एंजाइम, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, हिंद 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रतिबंधित एंजाइम है? तो इसका राइट आंसर है हमारा हिंद 2। 38 का आप लोग एक बार रीचेक कर लेना मेरे ख्याल से, सॉरी इसका जो आंसर होगा राइट आंसर वो होगा जो ये है चिटिनीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिटिनीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे भी हम लोग रीच कर लेते हैं, सॉरी हो नहीं पा रहा, छोड़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी होगा सही, ये गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए जीन whose expression helps to identify transform cell is, तो एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका को पहचान करने में मदद होती है वह है, तो क्या होगा? तो वरण योगक चिन्ह, यानी सेलेक्टेबल मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी 41 हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, which of the following cannot be detected in a developing fetus by amniocentesis, तो क्या नहीं जो डिटेक्ट कर लिया जाता है कर क्या डिटेक्ट हो नहीं पाता है? तो वो है जॉन्डिस। नेक्स्ट है 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसमें है एमटीपी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो कब तक सेफ माना जाता है एमटीपी को? तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा, 12 वीक्स। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 44, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर होने वाला है बीडल एंड डैटम, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो जंग डीएनए का, व्हाट इज जंग डीएनए? जंग डीएनए क्या है? तो ये है इंट्रोन। क्वेश्चन नंबर 46 है, अनुवांशिक कोड होता है, तो जेनेटिक कोड इज जो क्या है वो है ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ कॉमनलेस्ट भी होता है यूनिवर्सल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, द टेस्टी बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, तो जिफ्ट, ऑप्शन डी सही होने वाला है हमारा, जाइगोट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 48 है, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है, यानी न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, तो काफ़ी ईजी है, तो राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड का। ऑन व्हिच डेट इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड, तो कब मनाया जाता है? 22 मई को, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही हमारा, 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज इज एन एंडेंजर्ड लिस्ट, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, नेपिथेंस। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही होने वाला है, नेपेथिंस। क्वेश्चन नंबर 451 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? तो विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो रिवर डॉल्फिन, यानी गंगेटिव डॉल्फिन भी इसको बोल सकते हो। तो नेक्स्ट में हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग विच वन इज टर्मिनोसिन कोडन, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए सही होने वाला है, तो UAG। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड,
प्राकृतिक आवास में जीवों के संरक्षण कहलाता है। तो क्या इसको कहते हैं? तो इन सिटू कन्वर्सेशन। तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा, स्वस्थानीय संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 54 है, पैसिव इम्यूनिटी वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की थी? तो एमिल वॉन बेयरिंग ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एमिल वॉन बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्लाज्मा किससे प्राप्त होती है? तो प्लाज्मा सेल आर डेवलप फ्रॉम किससे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मेमोरी बी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाई। चिकन पॉक्स किससे होता है? तो बर्सीलिया जोस्टर वायरस से। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, बर्सीलिया जोस्टर विषाणु के कारण। फिर है हमारा 57, मॉलिकुलर सीजर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। तो जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रयुक्त जो आणविक कैंची है जो कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ऑप्शन सी सही होने वाला है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 है जो उसका है, मैन मेड एपोलोक्रियल इज। जो एक मानव निर्मित एपोलोक्रियल जो है एक अनाज का जो फसल है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिटिकाले, यानी ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द अल्कलॉइड फ्रॉम कॉल्जियम ऑर्ट्यूमेनले ऑफ फैमिली लिलिया साई इंड्यूसेस। जैसे कि इसका नाम होता है यार यहाँ पे। सो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा पोलीपोलाइड, यानी ऑप्शन सी सही होने वाला है हमारा, बहुगुणिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 60, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो किसके लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एसिड, यानी SCID। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, विच पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाई मेलोइडोजाइन इनकॉग्निटा। इसका जो रूट होता है वो इन्फेक्ट होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर हमारा, जड़। क्वेश्चन नंबर 62 है, फर्स्ट क्लोन पशु कौन है? तो इसका बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, लाइक ECC वगैरह में। तो डॉली सीप हो जाएगा हमारा पहला क्लोन पशु। तो ऑप्शन ए सही होने वाला है इसमें। शोर से अधिक होने वाले ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है कब? जब 80 से 99 के डेसिमल के बीच में हो साउंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका राइट आंसर डी हो गया हमारा। 64 है हमारे निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कौन है? तो इसमें सीवेज, जिसको कि वापस से ठीक किया जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 65 को हम लोग इंग्लिश वाला सेक्शन देख लेना है। CO इज मोर टॉक्सिक देन CO2 बिकॉज। तो क्यों होता है? क्योंकि इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है, इसलिए ये CO2 जो है ज़्यादा खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा आइकॉर्निया, यानी ऑप्शन सी सही होने वाला है हमारा, आइकॉर्निया। नेक्स्ट है 67, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो है ओपिएटिक नार्कोटिक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिएट नार्कोटिक। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, DNA इज मिथाइलेटेड एट। तो DNA का मिथाइलेशन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी T रेसिड्यू पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डुप्लीकेशन ऑफ DNA अकर्स इन। DNA का प्रतिकरण होता है किस दिशा में? तो 5 to 3 डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन का, वो है mRNA इज फॉर्म्ड इन। तो mRNA कहाँ फॉर्म होता है? तो वो न्यूक्लियस पे होता है, यानी केंद्रक पे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केंद्रक में। फिर आता है हमारा सेक्शन बी का, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कोई सा भी 10 करना है, यानी कि दोनों 10 के 10 होंगे, जो होंगे 2-2 मार्क्स के होंगे। तो आप लोग क्वेश्चन देख लो आप अच्छे से, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होगी यदि मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना। यदि ये ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आप लोग पॉज कर सकते हो या स्पीड कम कर सकते देख सकते हो। तो ये था जो 20 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 10 बनाने थे,
इसके बाद हमारा ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जिसमें से 6 आपके पास रहेंगे, जिसमें से कि आपको 3 बनाना होगा 5-5 नंबर का। सो ये रहा, आप लोग पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। सो बस इतने ही क्वेश्चन थे, ये हमारा बायोलॉजी का था, जो मॉडल पेपर जो बीएससीबी के द्वारा खुद रिलीज़ किया गया है। तो आप लोग को ये हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको सीधे आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आपको किसी और भी सब्जेक्ट्स के चाहिए मॉडल पेपर्स तो कमेंट करिए, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और इंपॉर्टेंट वीडियोस या स्टडी मटेरियल्स आपको मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स ए रिक्वेस्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।